नमस्कार। डिजिटल सर्किट डिज़ाइन अ प्रैक्टिकल अप्रोच यानी कि डिजिटल परिपथ डिज़ाइन एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे फुल एडर यानी कि पूर्ण योजक। हाफ एडर यानी कि अर्ध योजक अपने पिछले चरण से कैरी बिट को ध्यान में नहीं रखता है, जैसा कि हमने अपनी पिछली श्रृंखला में देखा। या हम कहें कि मल्टी बिट जोड़ में हाफ एडर पिछले चरण से कैरी इनपुट को संभाल नहीं सकता। ऐसे उद्देश्यों के लिए एक पूर्ण योजक यानी कि फुल एडर सर्किट का उपयोग किया जाता है, जिसमें पिछले ऑपरेशन से कैरी को समायोजित करने के लिए एक अतिरिक्त इनपुट शामिल होता है। अपने पिछले चरण के इस कैरी बिट को कैरी इन बिट कहा जाता है। एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो दो डेटा बिट्स ए और बी और एक कैरी इन बिट जोड़ता है उसे फुल एडर यानी कि पूर्ण योजक कहा जाता है। पूर्ण योजक में एक कैरी इन इनपुट होता है और हाफ एडर यानी कि अर्ध योजक में नहीं होता है। तो जो डिफरेंस है, जो इन दोनों का अंतर है फुल एडर और हाफ एडर में, वो यही है कि हाफ एडर में हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए और बी, जैसा कि हमने देखा, और फुल एडर में हमारे पास ए बी और एक कैरी इनपुट भी होगा। एडर्स की दूसरी श्रेणी पूर्ण योजक है। पूर्ण योजक दो इनपुट बिट्स और एक इनपुट कैरी इन को स्वीकार करता है और एक सम आउटपुट और एक कैरी आउटपुट उत्पन्न करता है। पूर्ण योजक और अर्ध योजक के बीच बुनियादी अंतर यही है कि पूर्ण योजक इनपुट कैरी को स्वीकार करता है। पूर्ण योजक का लॉजिक सिंबल चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पूर्ण योजक को दो इनपुट बिट्स और इनपुट कैरी को जोड़ना होगा। हाफ एडर से आपको ज्ञात हुआ कि सम आउटपुट दो इनपुट बिट्स ए और बी वेरिएबल्स का एक्सक्लूसिव और है। इसी प्रकार ए बी और इनपुट कैरी को इनपुट बिट्स में जोड़ने के लिए इसे एक्सक्लूसिव और होना चाहिए। तो आपने चित्र में देख पा रहे हैं कि फुल एडर के लिए हमारे पास दो इनपुट बिट्स हैं ए और बी, और इसके अलावा एक और इनपुट बिट है जिसे कि नाम दिया गया है सी इन यानी कि इनपुट कैरी बिट। और इसी प्रकार जिस तरह से फुल एडर में हम देख पा रहे हैं कि सम और कैरी आउटपुट बिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिस प्रकार आपके हाफ एडर में सम और कैरी बिट्स प्रोड्यूस हुए थे। ए बी के साथ पूर्ण योजक के योग आउटपुट के लिए समीकरण प्राप्त होता है, जैसा कि आपने अभी चित्र में देखा। अब अगर हम इसका ट्रुथ टेबल देखें, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि हमारे पास ए बी और सी इन ये तीन इनपुट्स हैं, सम और कैरी दो आउटपुट फंक्शंस हैं इन्हीं की टर्म्स में, यानी कि ए बी और सी इन की टर्म में। तो जब हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा 0 0 0, तो सम जो प्रोड्यूस होगा वो 0 होगा और कैरी भी जो उत्पन्न होगा वो भी 0 होगा। जब हम 0 0 में अगर हम ऐड करेंगे कैरी इन बिट, तो हमारे पास बुनियादी नियमों को दोहराने की ज़रूरत है, जैसा कि हमने सीखा था हाफ एडर सर्किट की डिज़ाइनिंग में कि 0 1 में अगर हम ऐड करेंगे तो हमें सम मिलेगा 1, लेकिन कैरी कोई उत्पन्न नहीं हुआ तो इसलिए 0। इसी प्रकार अगर आप थर्ड कॉम्बिनेशन देखेंगे टेबल में, तो 0 + 1 + 0, तो आउटपुट पर प्रोड्यूस होगा सम 1 और कैरी 0। इसी प्रकार 0 में जब हम 1 ऐड करेंगे और रिजल्ट आया 1, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम 0 और कैरी 1। इसी प्रकार अगला कॉम्बिनेशन 1 + 0 + 0, तो हमें सम मिला 1 और कैरी मिला 0। अगला कॉम्बिनेशन 1 + 0 + 1, तो 1 + 0 1 मिला और 1 में 1 ऐड किया
तो हमें आउटपुट मिला सम 0 और कैरी 1। इसी प्रकार सेकेंड लास्ट कॉम्बिनेशन 1 जमा 1 जमा 0, यानी कि 1 में 1 ऐड किया तो सम मिला 0, 0 में 0 ऐड किया तो सम मिला 0 और कैरी उत्पन्न हुआ 1। लास्ट कॉम्बिनेशन 1 जमा 1 जमा 1, तो 1 में 1 ऐड किया सम मिला 0 और 0 में 1 ऐड किया मतलब कि कैरी इन का, तो हमें सम मिला 1 और कैरी हमारा ऑलरेडी जनरेट हो गया था तो हमें आउटपुट पर मिला कैरी 1। तो ये 8 कॉम्बिनेशंस जो कि हम इनपुट वेरिएबल्स A, B, C, N और आउटपुट फंक्शन सम और कैरी को हमने ट्रुथ टेबल में कंप्यूट करके ये हमने इसका निष्कर्ष निकाला। अब हम इसके एक्सप्रेशंस के लिए अब हमें इस्तेमाल करना होगा कार्नो मैपिंग। तो कार्नो मैपिंग जैसे हमने हाफ एडर में इस्तेमाल किया था कि बुलियन अभिव्यक्ति में शब्दिकों के संयोजन का प्रतिनिधित्व करने वाले सेल्स की एक व्यवस्था है और एक्सप्रेशन के व्यवस्थित सरलीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसी कार्नो मैप को हम इस्तेमाल करते हुए अपने 2 फंक्शंस यानी कि एक सम और एक कैरी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जिस प्रकार आप अपना स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सम हमें मिलेगा a बार b बार c in प्लस a बार b c in बार प्लस a b बार c in बार प्लस a b c in। तो हमारे पास अगर आप इसका डेरिवेशन देखें तो ये हमने स्क्रीन पे आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया है, कंप्यूट करके बताया है कि किस प्रकार हमारे पास सम का अगर हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आता है और सी इन को हम कॉमन रखते हैं तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, और फिर सी इन को कॉमन रखा तो a बार b प्लस ए बी बार मतलब a बार b बार प्लस ए बी, तो वो हमें मिला a का एक्सनॉर b और इसी प्रकार सी इन को कॉमन लिया तो हमें मिला a एक्सॉर b। तो आप अब इसमें इसका डेरिवेशन में आप आउटपुट पे देख पा रहे हैं कि सम हमें मिल रहा है a एक्सॉर b एक्सॉर सी इन। तो सम के लिए बुलियन एक्सप्रेशंस को हमने कैलकुलेट कंप्यूट किया है, इसको हमने रिड्यूस किया है और हमारे पास सम को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 एक्सॉर गेट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि A और B को एक्सॉर करेंगे और उसका एक्सॉरिंग होगा सी इन थर्ड इनपुट बिट के साथ। तो इसका मतलब है कि पूर्ण योजक सम फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 इनपुट एक्सक्लूसिव और गेट्स का इस्तेमाल करता है। तो अब आप इसका कॉम्बिनेशन अगर आप कैरी के लिए देखें जैसा कि ट्रुथ टेबल में आप देख पा रहे हैं, तो इसके लिए हमें 3 हमारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो कैरी के लिए ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी इन, तो इसका भी हमने डेरिवेशन इसको रिड्यूस किया है टर्म्स को। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी इन हमने ये कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास टर्म्स को हम कह सकते हैं a प्लस ए बार हमें पता है 1 होता है, तो बी सी इन को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें मिलेगा बी सी इन। ये हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें आगे जो अपने गेट्स को हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं वो हम कम से कम कर सकें। तो ए बी और ए बी सी इन में से हमने ए बी को कॉमन लिया और अंदर हमारे पास रहता है 1 प्लस सी इन प्लस ए सी इन प्लस ए बार बी सी इन। तो ये स्क्रीन पे आप इसको देख पा रहे हैं किस प्रकार हमने इसको रिड्यूस किया है और रूल्स को लगाते हुए हमारे पास अंतिम में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कैरी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी इन ए एक्सक्लूसिव और विद बी। तो इस प्रकार आप इनको कंटेंट ई कंटेंट जो मैंने अपलोड किया आप उसमें भी इसका डेरिवेशन देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कैरी और सम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इस प्रकार का सर्किट रिक्वायर्ड होगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो 2 एक्सक्लूसिव और गेट, 2 एंड गेट्स और एक आपका और गेट। तो इस प्रकार आप अपने आउटपुट को सम जो कि आया है A एक्सक्लूसिव और B, इसका कॉम्बिनेशन एक्सक्लूसिव और हो रहा है सी इन के साथ, इसी प्रकार सी आउट मतलब कि कैरी आउट आपके पास प्रोड्यूस करेगा
ए बी, मतलब ए और बी इनपुट वेरिएबल्स का एंडिंग, और इसका ऑरिंग होगा ए और बी का एक्सक्लूसिव और उसका एंडिंग होगा सी इन के साथ, और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ऑरिंग में होगा ए और बी के प्रोडक्ट टर्म के साथ। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो एक्सॉर गेट IC 7486 के साथ हम यूज करेंगे, एंड गेट को IC 7408 के साथ, और गेट के लिए IC 7432। तो ये 3 डिफरेंट ICs हम यूज करेंगे, और इसके जो इंटरनल गेट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम अपना फुल एडर को इम्प्लीमेंट करके देख पाएंगे। तो पहले वालों को ए बी वेरिएबल्स का एक्सक्लूसिव और उत्पन्न करना होगा, और दूसरे एक्सक्लूसिव और गेट को इसके इनपुट के रूप में ही होना चाहिए। दूसरी इनपुट कैरी इन की होगी, जैसा कि चित्र में आपने देखा है। तो इसी प्रकार आउटपुट कैरी 1 है जब पहले एक्सक्लूसिव और गेट के दोनों इनपुट 1 हैं, या हम ये कहें कि जब दोनों इनपुट दूसरे एक्सक्लूसिव और गेट के साथ 1 हैं। आप टेबल का अध्ययन करके, जो कि हमने अभी आपको दिखाया, इस तथ्य को स्थापित भी कर सकते हैं। फुल एडर का कैरी आउटपुट इसीलिए ए और बी इनपुट के साथ एंडेड द्वारा निर्मित होता है, और ए एक्सक्लूसिव और बी एंडेड होगा कैरी इनपुट के साथ, यानी कि सी इन के साथ। ये दोनों टर्म्स ही ऑड हैं, जैसा कि समीकरण चित्र में व्यक्त किया गया है। यह फंक्शन पूर्ण योजक सर्किट बनाने के लिए योग तर्क के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और संयोजित किया जाता है, जैसा कि आपने चित्र में देखा। अब चित्र में आप ध्यान दें कि 2 हाफ एडर्स हैं जो ब्लॉक में दिखाई दिए जा रहे हैं, और उनको एक तरह का हमने जोड़ा हुआ है। चित्र में दिखाया गया कि लॉजिक सिंबल का उपयोग आमतौर पर फुल एडर को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसका मतलब है कि 2 हाफ एडर्स को इस्तेमाल करके हम एक फुल एडर भी बना सकते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। हाफ एडर इनपुट बिट से ए और बी, आउटपुट पे प्रोड्यूस किया सम और कैरी आउटपुट। अब जो सम आया वो आया ए एक्सक्लूसिव और बी, जैसा कि हमने हाफ एडर में सीखा था, और इसको हमने एज इनपुट दिया दूसरे हाफ एडर को, और बी को हमने इनपुट दिया थर्ड हमारा जो इनपुट था फुल एडर के लिए, यानी कि इनपुट कैरी सी इन। तो आउटपुट पर, फुल एडर के आउटपुट पे क्या प्रोड्यूस होगा? एक उत्पन्न होगा सम और एक उत्पन्न होगा कैरी आउट। तो सम आउटपुट जो आपका इसमें उत्पन्न होगा वो होगा सम ए एक्सक्लूसिव और बी, और इसका कॉम्बिनेशन एक्सक्लूसिव और होगा सी इन के साथ। इसी प्रकार सी आउट को दर्शाने के लिए हमने और गेट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि पहला जो हमारे पास सी आउट है फर्स्ट हाफ एडर का, उसका जो आउटपुट है वो आ रहा है प्रोडक्ट टर्म, यानी कि ए और बी का एंडिंग। तो ए और बी का एंडिंग हमने दूसरे अपने और गेट को एज इनपुट दिया है, और सी आउट जो कि ए एक्सक्लूसिव और बी विद सी इन है, उसको हमने इनपुट दिया है और गेट में, और ये आउटपुट कैरी पे प्रोड्यूस करेगा सी आउट, यानी कि ए बी प्लस ए एक्सक्लूसिव और विद बी, और इसका कॉम्बिनेशन आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में सी इन के साथ आएगा, और ये सारा का सारा टर्म आपका ऐड होगा, ऑरिंग होगा ए और बी के प्रोडक्ट टर्म के साथ। तो जिस प्रकार आप इसका सर्किट डायग्राम आप चित्र में देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, 2 IC 7486 आपकी इस्तेमाल हुई हैं, 2 एंड गेट्स इस्तेमाल हुए हैं IC 7408, और एक IC इस्तेमाल हुआ है 7432। तो इन ICs का इस्तेमाल करते हुए हमारे पास एक सम आउटपुट जनरेट होगा और एक कैरी आउटपुट प्रोड्यूस होगा, जो कि इनपुट वेरिएबल्स ए बी सी इन का इस्तेमाल करते हुए हम आउटपुट पर इसका संयोग स्थापित करेंगे। अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। फुल एडर की डिजाइनिंग भिन्न प्रकार के IC जैसा कि IC 7486, IC 7432 और IC 7408 का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा, और उसकी डेमोन्स्ट्रेशन को समझा जाएगा कि किस प्रकार हम सम और कैरी आउटपुट को अपना उत्पन्न करते हैं जब इनपुट वेरिएबल्स ए बी और सी इन हैं। तो आइए चलते हैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। आइए अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं,
और विभिन्न प्रकार की ICs का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि IC 7486, IC 7408 और IC 7432 का इस्तेमाल करते हुए फुल एडर यानी कि पूर्ण योजक सर्किट का डिज़ाइनिंग समझते हैं। तो ये सर्किट हमने डिज़ाइन किया है जिसमें कि विभिन्न प्रकार की ICs का हमने इस्तेमाल किया है। ये IC है IC 7486, दूसरी IC है IC 7408 और ये IC है 7432। तो ये 3 डिफरेंट ICs का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और आउटपुट पर सम और कैरी हमारा आउटपुट पर उत्पन्न हो रहा है और 3 इनपुट्स A, B, C ये आप देख पा रहे हैं, 3 वायर्स हैं और पावर सप्लाई हमने लिया है 5 वोल्ट का, ग्राउंड और सप्लाई हमने यहाँ पे दिया है और आउटपुट के लिए हम ये 2 LEDs के रूप में हम अपने आउटपुट को वेरीफाई करेंगे। तो पूर्ण योजक सर्किट में हमारे पास 3 इनपुट्स हैं। तो आप जैसे कि चित्र में देख पा रहे हैं आपका ट्रुथ टेबल, तो इसी टेबल को अब हम वेरीफाई करेंगे। तो जब हमारे पास तीनों, अभी जो कॉम्बिनेशन है उसमें है कि तीनों हमारे पास 1 1 1 हैं। तो लास्ट जो कॉम्बिनेशन था 1 1 1, उस पे हमारे पास सम यानी कि लाल LED भी ग्लो कर रही है और हमारे पास जो कैरी है वो ग्रीन LED के रूप में भी ग्लो कर रही है। तो हम ये जो इनपुट के कॉम्बिनेशंस हैं, जो कि 8 कॉम्बिनेशंस हैं, हमने अभी आपको लास्ट कॉम्बिनेशन दिखाया हुआ है, तो हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के रेंडमली हम अपने ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। तो आइए अब सबसे पहले हम अपना इसको शून्य की तरफ लेके चलते हैं। अभी जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है 0 1 1। तो 0 1 1 पे सम हमारा है 0, मतलब कि लाल LED ऑफ है और कैरी है 1, तो ये ग्लो कर रही है। अगर हम लेते हैं 0 0 1 0 0 1, तो आप अपने ट्रुथ टेबल में देखिए चित्र में 0 0 1 पे हमारे पास सम है 1 और कैरी है 0, यानी कि लाल LED ऑन है और जो ग्रीन LED है वो ऑफ है। तो इसी प्रकार 0 1 1 को भी हम देख लेते हैं, 0 1 1, तो 0 1 1 को भी हमने वेरीफाई किया। इसी प्रकार हम देख लेते हैं 1 1 0, तो 1 1 0 पे क्या होना चाहिए, जैसा कि आप ट्रुथ टेबल में देख पा रहे हैं, सम 0 और कैरी 1। तो सम मतलब लाल LED ऑफ है और जो ग्रीन LED है जो कैरी के रूप में यहाँ पे व्यक्त हो रही है उस पे हमारी लाइट ग्लो कर रही है। तो इसी प्रकार किसी भी सर्किट को आप कॉम्बिनेशनल सर्किट को या सिक्वेंशियल सर्किट को आप डिज़ाइन कर सकते हैं और उसकी आउटपुट को आप डिफरेंट LEDs के रूप में देख सकते हैं। तो आज हमने सीखा पूर्ण योजक सर्किट की डिज़ाइनिंग, जो कि विभिन्न प्रकार की IC जैसे कि IC 7486, IC 7408 और IC 7432 का इस्तेमाल करते हुए हमने अपना सर्किट डिज़ाइन किया और इसका ट्रुथ टेबल भी हमने वेरीफाई किया। धन्यवाद।